बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी उर्दू की किताब का आगाज़ कर चुके हैं। आइए हम इसका सबक नंबर 1 पढ़ते हैं। सबक नंबर उर्दू का गुलदस्ता 7वीं जमात के लिए। सबक नंबर 1 हमारे पास है किस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। किस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखें, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसकी बुलंदखानी कर लीजिएगा। मैं इसे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, किस्सा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब नज़र आता है। ख्वाब में उन्हें 11 सितारे नज़र आते हैं, एक चाँद नज़र आता है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये सब किस्सा अपने वालिद साहब को सुनाते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद उन्हें मना कर देते हैं कि ये सब बातें अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि उनके भाई जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा हसद का शिकार थे। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की आदत जो थी वो इतनी अच्छी थी, इतने नेक सिरे थे कि आप अलैहिस्सलाम के भाई आपसे हसद का शिकार हो गए थे कि आपके वालिद आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो फिर जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की ताबीर बताई कि 11 सितारे मतलब तुम्हारे भाई, 11 सितारों से मतलब भाई है, और सूरज चाँद से मतलब सूरज और चाँद जो दिखाई दिया है उससे मतलब है तुम्हारे माँ बाप। तो तुम्हें अल्लाह ताला, यानी आपको बताते हुए कि भाई तुम्हें अल्लाह ताला एक बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताला ने बहुत बड़े इनाम से, यानी बहुत बड़े मकाम अता किया था। तो इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें भी एक बहुत बड़ा मकाम अता फरमाएंगे। और इसीलिए अपने भाइयों को फिर ये ख्वाब भी बताने से मना किया कि भाई इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को मत बताना, हो सकता है वो पहले ही इतना हसद करते हैं और हसद की वजह से तुम पर कोई जुल्म करें। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो अपने दूसरे बेटों के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहीं आने जाने भी नहीं देते थे कि कहीं हसद का शिकार होकर ये इसे कहीं कुछ कर ना दें। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भाई सारे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहने लगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहने लगे, अब बजाना आप हम पर यकीन करें, आप हम पर एतबार करें। देखिए हम तो उसके भाई हैं, हम उसका बुरा क्यों चाहेंगे, हम उसका भला चाहेंगे, आप उसे हमारे साथ खेलने जाने की इजाज़त दे दें। एक एक करके सारे भाई आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेने लगे। तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब सबके सब आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। फिर जब वो लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए तो वो लोग जंगल की तरफ खेलने के लिए गए थे। तो जंगल में जाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा उन्होंने, कुर्ता उतार कर उन्हें कुएँ में फेंक दिया और कुर्ते पर बकरी काटकर बकरी को ज़िबा किया। बकरी को ज़िबा करके कुर्ते पर उसका खून लगा दिया। और फिर जैसे यानी कुर्ते पर बकरी का खून लगाकर फिर घर की तरफ जब रवाना हुए तो फिर घर आए तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए कुर्ते को। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान देखें, हम तो खेल में लगे हुए थे और यूसुफ को बकरी ने खा लिया, वो किसने, भेड़िए ने खा लिया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यानी कमीज़ देखी और कमीज़ देखने के बाद भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन पर यकीन नहीं किया। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भेड़िया ने कैसे खा सकता है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं अपने अल्लाह पर यानी यकीन रखता हूँ, मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है और मैं सब्र करने वाला हूँ। तुम मुझे यानी कितनी भी आजमाइश में डालो, यानी कितना भी मुझे वो करो कि भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया है या कुछ भी, लेकिन मैं इन बातों पर नहीं, यानी ये बातें नहीं मानूंगा। फिर उधर एक काफ़िला जा रहा था मिस्र की तरफ। तो वो पानी पीने के लिए उसी जंगल की तरफ रुका और उस कुएँ की तरफ गया। कुएँ में जब आदमी ने डोल डाला तो डोल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निकल आए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसमें बैठे हुए नज़र आए तो उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे मिस्र ले जाकर ग़ुलामों की तरह बेच दूं। तो अज़ीज़ मिस्र फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो अज़ीज़ मिस्र वहाँ पर ग़ुलाम ख़रीदने के लिए आए। तो उस शख्स ने जो वहाँ से लेकर आया था आप अलैहिस्सलाम को, तो उसने आप अलैहिस्सलाम को बेच दिया और अज़ीज़ मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। वो जब अपने घर पर लेकर गए, ग़ुलाम जो थे वो आपको अपने घर पर लेकर गए, तो उन्होंने सोचा और अपनी बीवी से कहा कि हो सकता है हम इसे अपना बेटा बना लें, इसका तुम बहुत ख्याल रखना, ग़ुलामों की तरह इससे बर्ताव मत करना। फिर अज़ीज़ मिस्र के घर वो 6 वर्ष के थे, यानी जब अज़ीज़ मिस्र के घर पे वो गए थे तो वो 6 साल की उम्र थी उनकी, और दोनों मियाँ बीवी की खिदमत करने लगे वहाँ जाकर। वो अब वो 9 उम्र लड़के नहीं थे, एक नेक सीरत यानी
जवान हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। तो अजीज़ मिस्र की बीवी ने आप पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर आपको कैद खाने में डलवा दिया, यानी कि आप पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया और आपको कैद खाने में डलवा दिया। और अल्लाह ताला ने आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया था, यानी कि ख्वाबों की ताबीर आप बता सकते थे। आप कैद खाने में लोगों को, यानी कैद खाने में जब थे तो लोगों को उनके ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे, जो कि दुरुस्त साबित होती थी। तो और दूसरे कैदी भी आपके अकीदतमंद हो गए, यानी कि आप पर, यानी आपसे वो करने लगे कि भाई आप तो सच्ची यानी ताबीर बताते हैं और वो बिल्कुल सच होता है। फिर एक दिन एक कैद खाने में 2 कैदियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। 2 कैदी थे, उन्होंने अपने अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। दोनों कैदी जो थे वो बादशाह के दरबार में काम करने वाले थे, और बादशाह उनसे किसी बात पर जिसने नाराज़ हो जाते हैं, तो बादशाह नाराज़ हुआ तो उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। जिनमें से एक जो था वो मशरूब पिलाने वाला था और दूसरा जो था वो नाई था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मशरूब पिलाने वाला, जो मशरूब पिलाता है, उसे कहा कि कैद से रिहाई की खुशखबरी दी, यानी कि बताया कि भाई उनके ख्वाब की ताबीर ये बताई कि तुम कैद से रिहा होने वाले हो, तुम्हारी रिहाई होने वाली है। तो ये बताई कि उसे फांसी, और दूसरे वाले को ये ख्वाब की ताबीर बताई कि उसे फांसी हो जाएगी, जो नाई था उसे फांसी हो जाएगी। मशरूब पिलाने वाले से उन्होंने फरमाया, यानी जो मशरूब पिलाने वाला था उनसे कहा कि जब तुम दरबार में जाओ तो मेरा जिक्र ज़रूर करना, वहाँ पर मेरे बारे में ज़रूर बताना। तो फिर दोनों अफराद के ख्वाबों की ताबीर सच निकली, जैसे यानी आप अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई थी बिल्कुल वही निकली। फिर लेकिन मशरूब वाला जब कैद खाने से आज़ाद हुआ तो आपका जिक्र करना वहाँ पर भूल गया। कई बरस यानी काफ़ी टाइम गुजरने के बाद, काफ़ी दिन गुजरने के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा, जिसमें बादशाह को नजर आती हैं 7 दुबली गायें और 7 मोटी गायें, और जो 7 दुबली गायें हैं वो 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और फिर गंदुम के 7 सब्ज़े, यानी कि गंदुम के 7 सब्ज़े नज़र आ रहे हैं और 7 खुश्क मेवे, खुश्क। और फिर मिस्र के बादशाह ने ख्वाब सुनाया, यानी ये ख्वाब अपने दरबारियों को सुनाया और कहा कि भाई इसकी ताबीर दरियाफ्त करो, यानी इसकी ताबीर जो है ना मुझे बताओ। तो वहाँ दरबार में कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। तो जैसे ही ये बात सब में फैली, तो इसी तरह से ये बात मशरूब पिलाने वाले ने सुनी। तो मशरूब पिलाने वाले को फ़ौरन से ख़याल आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो फिर बादशाह के सामने उनका जिक्र करने लगे, यानी मशरूब पिलाने वाले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इस ख्वाब की ताबीर ये कि 7, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मशरूब वाले को बताया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल कसरत से बारिश होगी और बहुत गल्ला होगा, यानी कि 7 साल जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होगा। और उसके बाद जो है 7 साल कैद साली के आ जाएंगे, जिसमें यानी ना बारिश होगी ना कि अनाज पैदा होगा, वो बहुत खुश्क साली के साल होंगे। लोगों को चाहिए कि खुशहाली के सालों में, यानी कि जब अनाज पैदा होगा, जब बारिश होगी, तो उसमें जो गल्ला ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा उसे जमा कर लें, यानी जो ज़ायद हो, ज़्यादा हो, उसे जमा कर लें और जितना इस्तेमाल में ला सकते हैं उसे इस्तेमाल में लाएँ, और जो जमा करें उसे कैद साली यानी कि जब ना हो उस वक्त में इस्तेमाल करें। तो फिर मशरूब पिलाने वाले ने जब आप अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर बादशाह को बताई, तो बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि उसे कैद खाने से, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर लाया जाए। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, यानी कोई अपना तख्ते कि भाई कहा कि आप कौन सा काम ऐसा है जो कि अच्छे से कर सकते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख़जाने का इंतज़ाम, यानी कि यही जो कैद साली के सालों में होना है और जो कि 7 साल बारिश होगी, तो मैं इसका काम बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। तो इसी तरह उन्होंने बहुत हसीन इंतज़ाम ऐसा किया कि आने वाले दिनों के लिए गल्ला भी बचाया और उस वक्त में भी पूरा हो गया। फिर मिस्र की तरह कनान में, यानी कि जहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे, कनान में भी कहत पड़ा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे, यानी और जो बेटे थे 10 बेटे थे, उन्हें कहा कि जाकर मिस्र से कुछ गल्ला ले आओ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर वो 10 भाई गल्ला लेने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद वो अपने बड़े बेटों पर, यानी उन लोगों ने कहा कि हम बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या होने के बाद से अपने बेटों पर भरोसा करना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर जब गल्ला देने लगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने और भाइयों को, तो कहा कि अब आप अगली बार जब आओ तो अपने छोटे भाई यानी 11वें भाई को भी साथ में लेकर आना। अगली बार जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने से बहुत, यानी भाइयों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने वालिद साहब से इजाज़त ली कि हमें बिन्यामीन को हमारे साथ जाने दें, और वो गल्ला लेकर वापस यानी आए रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने
के कहने पर बिन्यामिन को रोक लिया। यानी कि जैसे ही वो भाई गल्ला लेकर वापस आ रहे थे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत इसरार किया तो बिन्यामिन को रोक लिया गया और ना छोड़ा गया। आखिरकार इन्हें बिन्यामिन के बगैर यानी बिन्यामिन को वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये सदमा भी उनका बर्दाश्त न हुआ। फिर जब वो लोग अगली बार जब गल्ला लेने के लिए आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने तमाम किस्सा सुनाना शुरू किया कि हमारे वालिद का पहले यानी इतना बुरा हाल है, आप हमारे भाई को छोड़ दीजिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी उन्हें बताया कि आपकी हमारे वालिद साहब की ना आँखों की बिनाई भी जा चुकी है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरा कुर्ता ले जाओ। फिर उन्हें यानी बताया कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ यूसुफ जिसे तुम लोगों ने कुएं में फेंक दिया था, उन्हें बताया। और फिर उन्हें कहा कि भाई ये मेरा कुर्ता है, ये ले जाओ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुँह पर रख देना ताकि उनकी आँखों की बिनाई वापस आ जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था वैसे ही उसी के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की आँखों पर मुँह पर कुर्ता रखा गया तो आपकी आँखों की बिनाई वापस आ गई। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने कहा था कि भाई मेरा पूरा कुंभा जो है वो मिस्र की तरफ यानी मिस्र आ जाए, इसी यानी आपके मुताबिक वो पूरा का पूरा कुंभा मिस्र आ गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, अब्बा जान ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले देखा था, यानी कि जो उन्होंने ख्वाब देखा था। मेरे परवरदिगार ने इसे सच कर दिखाया, यानी कि जो ख्वाब मैंने देखा था उसे सच करके दिखाया है और उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। मुझे जेल खाने से निकाला और इसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाला, यानी कि उसने मुझे जेल खाने में भी डलवाया, उसने मेरे भाइयों में और मुझ में भी बहुत ज़्यादा फसाद डलवाया और आपको गांव से यहाँ ले आया और फिर बाद में अल्लाह ताला ने आपको गांव से मेरे पास पहुँचा दिया। बेशक परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, यानी कि जो वो चाहता है वो होकर रहता है। वो दाना और हिकमत वाला है, वही अच्छी सोच और अच्छी हिकमत वाला है। शुक्रिया।